दृष्टि से अप्रशस्त है, और वहीं मुनिराज को आहार देना प्रशस्त है। ये क्या फर्क है? भिखारी को आहार देना अप्रशस्त और मुनिराज को आहार देना, दोनों जगह खाना ही तो दे रहे, और क्या दे रहे? भले इनका शुद्धि पूर्वक है और इसका जैसा तैसा है, लेकिन दोनों जगह हाँ नहीं तो ये इसलिए प्रशस्त अप्रशस्त है क्योंकि हम इस आहार को मुनिराज को दे रहे हैं, उसमें मुनिराज को भोजन देने के भाव नहीं, बल्कि उनकी संयम की वृद्धि हो और उनके संयम की वृद्धि के साथ हमारे परिणाम भी प्रशस्त हो। ये समझना, यदि आहार देते समय स्वयं के परिणामों के प्रशस्त होने के भाव नहीं किए तो इतना समझना वो क्रिया बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी। समझ में आया ना? जैसे कोई आया, आहार की विधि चल रही है, पीछे से आया, धक्का दिया, एक पदार्थ लिया, हाथ से छीन लिया और मुनिराज के मतलब दिया, हाथों में वो दिया। मुझे बताओ ये कार्य प्रशस्त है कि अप्रशस्त? समझ में आ रहा है ना? अरे उसने तो आहार दिया कि नहीं दिया, लेकिन देते समय परिणामों की बड़ी विचित्रता थी। समझ में आया ना? जो परिणाम संयम की तरफ बढ़ाने में निमित्त भी हो और स्वयं को भी उस मार्ग में डालने के लिए निमित्त हो, वो परिणाम प्रशस्त है। वो 3 जीवों का सोचना, जंगल में जब मुनिराज को आहार दे रहे थे तो 3 तिर्यंच गति के जीवों ने आहार की विधि देखी, दी नहीं, मात्र विधि देखी, वो प्रशस्त परिणाम कहलाए। दिया नहीं फिर भी प्रशस्त परिणाम है। और ऐसे धक्का देके एंड मतलब वो समझ लेना, ये सब करना उसके पीछे अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, मुझे देना है, ये परिणाम है, और ये परिणाम अप्रशस्त परिणाम कहलाते हैं। समझ में आया ना? इसलिए प्रशस्त और अप्रशस्त परिणामों में यह ध्यान देना कि देव, शास्त्र और गुरु, इसके साथ साथ आत्मस्वरूप, इनकी वृद्धि, इनके प्रति होने वाले परिणामों की वृद्धि के लिए जो भी कार्य किया जाए वो कार्य प्रशस्त कहलाता है। स्वाध्याय भी करना हो, स्वाध्याय सुनना भी हो, तो वो सुनना, करना, अरेंज करना, ये एकमात्र बढ़ावे के लिए हो तो वो कार्य निरर्थक। क्या कहता हूं, समझ में आया ना? अरे पर्युषण पर्व है, हमने विद्वान को बुलाया तो ट्रस्टी तो हम बुलाएंगे, बोले बुलाओ, बुलाया, विद्वान आए, प्रवचन हुए, लोग बड़े खुश हो गए, महाराज जी को आमंत्रण दिया, मतलब आमंत्रण दिया, महाराज जी आए, बढ़िया प्रोग्राम हुआ। किसने किया? बुलाना व्यर्थ हुआ। क्या कहता हूं, समझ में आ रहा है ना? जहां पर क्रोध, मान, माया, लोभ की पुष्टि हो जाए, धर्म क्रिया के माध्यम से दान दिया, सबके सामने स्टेज पर सत्कार किया, मैंने दिया, समझना, तब देना निरर्थक हो जाएगा। समझ? दिया तो दिया आपने, आप उससे तो चूके नहीं। वो बात हुई कि 3 लोगों ने दान देने की बोली लगा ली, मतलब स्वीकृति दे दी। एक के पास गए, अरे आपने स्वीकृति दी, करीब 2-4 महीने हो गए हैं, दे दो। बोले पहले उससे वसूल करो फिर मैं दूंगा। बताओ देना सार्थक है कि निरर्थक है? समझ में आ रहा है ना? मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई पर्सनली मत लेना, है तो क्या होता है, उदाहरण आता है और कोई ऐसा है कि ये परिणाम जो है हमें देने के परिणाम है, तो दे दिया, उसके बारे में 1 रुपया भी दिया ना तो वो भी प्रशस्त है। और लाख रुपए दिए और उसमें अहंकार की पुष्टि हो गई तो वो अप्रशस्त कहलाए। समझ में आ रहा है ना? ये प्रशस्त और अप्रशस्त परिणाम इस बेस पे नापे जाते हैं कि देव, शास्त्र, गुरु के प्रति कितना समर्पित हो, अपने परिणाम कितने। ये पैसों से कुछ पुण्य पाप नहीं लगता है। समझना कि जैसे 1 लाख रुपए दिए तो ज्यादा पुण्य लगा
और किसी ने 5 ही रुपए दिए तो कम पुण्य लगा, ऐसा है क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि ये मेरे को बताना था, उज्ज्वलता कितनी है। हाँ हाँ ते मला पण डोक्यात आलतं, मी बोलण्यामध्ये पण प्रकरण फार लांबतं म्हणून मी थांबलो होतो कि क्या कि अपने परिणामों की विशुद्धि, अपने परिणाम देवशास्त्र गुरु के प्रति कितने समर्पित है उसके ऊपर डिपेंड है। देना नहीं देना, ये वस्तुओं का जाना नहीं जाना, ये बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे दान दिया तो भी पुण्य लगता है, नहीं दिया तो भी पुण्य लगता है, तो दान देना क्या काम, ऐसा नहीं। देना तो चाहिए, लेकिन देते समय वो है ना, दान देय मन हर्ष विषेखे, इस भव पर सुख दे। किसमें है? दशलक्षण की पूजन में है। वो बताया दान के प्रकरण में, ये पूजन में आता है। दान देय मन हर्ष विषेखे। अरे दान देते समय देने वाले को भी खुश होना चाहिए, मतलब, और हम भी। अब आजकल तो उल्टी बात है, कितना भी दो सामने वाला खुश ही नहीं होता है। अरे खुश हो चाहे नहीं हो, लेकिन देते समय अपने को खुशी होनी चाहिए। ये रो धो के यार उसने, मैं तो उसको 100 मतलब 50,000 ही देने वाला था, लेकिन क्या करे सब मिलके आके बैठे, इतना प्रेशर डाला, तो आपको कितना पुण्य मिला? 50 का ही पुण्य मिला, भले ही 1.5 करोड़ दिया हो। पुण्य तो समझ में आ रहा है ना कि जितना दिया उसमें अपना मन हर्षित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। इसको कहते हैं विशुद्ध परिणाम। समझ में आया ना? मतलब हमें ये परिणाम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के ही रखने चाहिए हमेशा। जब ऐसा रखेंगे, इसको कहते हैं परिणामों की विशुद्धि। विशुद्धि क्यों कहा? समझ में आया ना कि इसके द्वारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के प्रति प्रशस्तता बढ़ती है, और प्रशस्तता बढ़ना इसको विशुद्धि कहते हैं। देना लेना ये विशुद्धि का काम है ही नहीं। समझ लो, आज किसी ने, आज के दिन का किसी का अभिषेक था, ये तो सब जगह चलता है ना कि रोज एक दिन का अभिषेक लिखवाते हैं लोग बात। आज एक दिन किसी ने अभिषेक लिखवाया और दूसरे व्यक्ति ने अभिषेक किया, वो व्यक्ति आया ही नहीं, उसको मालूम भी नहीं कि मैंने आज का अभिषेक दिया है, और वो आया ही नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अभिषेक किया। किसके परिणाम विशुद्ध है और किसके नहीं? क्या कहा? उदाहरण समझ में आया? आज के दिन के लिए मैंने आज का जो भी अभिषेक का डोनेशन है दे दिया दे दिया, खत्म हो गया, भूल गया, भाल गया, मैं मेरे कामों में व्यस्त हो गया। और उस दिन दूसरा व्यक्ति आया, बोला आज अभिषेक करने का बहुत अच्छा मौका है, चलो तुरंत ही शुद्ध वस्त्र पहने गर्भगृह में गया और अभिषेक किया। बताओ परिणामों की विशुद्धि किसकी? अरे यदि ऐसा कहेंगे कि देने वाले की नहीं, तो कौन देगा? देखना, ये धर्म पैसे का मोहताज कभी भी नहीं था, कभी नहीं है और कभी नहीं रहेगा। वो धर्म तो धर्म है और वो अपने परिणामों का खेल है। यदि आप आए, अभिषेक किया, तो जिसने अभिषेक समर्पित होके किया उसको उस विशुद्धि का फल मिलेगा, और जिसने नहीं किया उसको विशुद्धि का फल नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? मैं तो ये कहता हूं लोगों को मिले चाहे नहीं मिले, पंडित जी को तो रोज मिलता है। क्या कहता हूं समझना, अभिषेक रोज करते हैं, मनपूर्वक करते हैं, तो विशुद्धि तो उनकी सहजता से होती ही होती है। क्या कहता हूं समझ में आया ना? ये मैं कहता हूं, देखो स्तोत्र, भक्ति, वंदना, स्तुति, ये है क्या? हाँ, विशुद्धि बढ़ाने के साधन है, इसमें विशुद्धि नहीं है। लेकिन वो स्तोत्र यदि मनपूर्वक करो तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। और जबरदस्त रोज भक्तांबर कहने के लिए कहा है तो कहना पड़ेगा,
यदि कहना पड़ा तो गई विशुद्धि काम से। समझ में आया ना? विशुद्धि किसे कहते हैं? परिणाम। अरे मैं तो कहता हूं बल्कि बोलो पूरा भक्तामृत, मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन आज टाइम नहीं है। आपने 10 श्लोक ही बोले, लेकिन 10 श्लोक मनपूर्वक बोलना चाहिए। अरे कितने बज गए, फटाफट फटाफट बोलो। वो आजकल मैंने परसों व्हाट्सएप पे देखा था, 20 मिनट में भक्तामृत, 10 मिनट में भक्तामृत। अरे ये है क्या, चल क्या रहा है? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि भक्तांबर बोलना है तो पूरा बोलो ना मनपूर्वक, या आधा बोलो लेकिन बोलो मनपूर्वक। ये 10 मिनट में 20 मिनट में इनको मोक्ष चाहिए आधे घंटे में, कैसे मिलेगा आधे घंटे में मोक्ष? अरे मिलेगा ही नहीं, कुछ फल नहीं मिलेगा। इसको समझ में आया कि वहां पर परिणामों का बड़ा महत्व है। नहीं वो बाद में करेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी दूसरी जगह चली जाएगी। अपन तो अपने परिणामों की बात करें कि क्या करें, कि अरे जितना भी करो अपने लिए, अपनी विशुद्धि के लिए होना चाहिए। इसलिए ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वाला हिसाब मोक्ष मार्ग में नहीं बैठता है। समझ में आया ना? अरे किसी किसी को ये मोक्ष का मार्ग अंतर मुहूर्त में मिलता है और किसी को 1 साल तक नहीं मिलता। बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति 1 साल के बाद हुई, और वही भरत मुनिराज को अंतर मुहूर्त में हुई। बताओ कि ये क्या बात है? बात टाइम का, पीरियड का, मिनट का नहीं, बात तो अपने परिणामों की विशुद्धि की है। मुनि दीक्षा धारण की, तुरंत विशुद्धि बढ़ गई, और उनकी बढ़ने के लिए टाइम लगा। लेकिन विशुद्धि जब तक नहीं बढ़ी, समझना, तब तक दोनों को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ये समझ में आया? इसलिए परिणामों की विशुद्धि से ये दूसरी लब्धि का संबंध है। क्या कहते हैं? अब देखो कहाँ गया? नहीं, हाँ इधर इधर अंदर। क्षयोपशम लब्धि के होने पर जो जीव के साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध योग्य धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं। क्षयोपशम हो गया तो धर्मानुराग रूप शुभ परिणामों में वृद्धि हो गई। धर्मानुराग शुभ परिणामों में वृद्धि हो गई, उसको कहते हैं विशुद्धि लब्धि। आगे 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश देने वाले आचार्य वगैरह उपदेश का लाभ होना देशना लब्धि है। अब क्या कहते? देखो, बोलना देशना लब्धि नहीं है। क्या ये समझना भी, यहां से लेते हैं। 6 द्रव्य और 9 पदार्थों का उपदेश करने वाले आचार्य वगैरह से, वगैरह में सब ले लेना आप इसमें, वगैरह से उपदेश का लाभ होना। उपदेश का लाभ किसको होगा? जो उसे ग्रहण करेगा। एक शब्द में कहे तो कि जो उसको ग्रहण करेगा उसको उसका लाभ होगा, और जो ग्रहण नहीं करेगा उसका लाभ नहीं मिलेगा। देखो कई बार पंच कल्याणिक हो, विधान हो, पूजन हो, अरेंज करने वाले को कभी लाभ नहीं मिलता, और जो उसमें सम्मिलित होते हैं उसको लाभ मिल जाता है। क्या फर्क है दोनों में? अरे ये अरेंज करना है, ये करना है, वो करना है, प्रवचन शुरू हो गया, कितने बजे? 5 मिनट लेट हो गया, अरे चलो 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 जल्दी प्रवचन शुरू करना है। अब प्रवचन शुरू किया तो अरे प्रवचन के बाद ये करना है, अरे प्रवचन चल रहा है, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है, आगे की सोचने में लग जाता है। मुझे बताओ उसने अरेंज करके भी लाभ लिया क्या? मैं ये कहना चाहता हूं। समझ में आया ना कि लाभ का मतलब क्या? कि उसने अपने लिए वो ग्रहण किया। समझ में आया? इसको कहा, अब मुनिराज का उपदेश चल रहा है, मुनिराज का उपदेश चल रहा है तो मेरा नाम आए इसलिए मैं सबके आगे जाके बैठ गया, मेरा नाम प्रवचन में लेना चाहिए। अब पूरे प्रवचन में वो यही सोचता रहता है, मेरा नाम कब लेंगे, मेरा नाम कब लेंगे। अब वो मेरा नाम लेते लेते जो बताया वो सब ऊपर से चला गया। बताओ उसके परिणामों में विशुद्धि हुई क्या? उसने उपदेश ग्रहण किया क्या? विशुद्धि छोड़ो, ग्रहण किया क्या? नहीं ग्रहण किया।
समझ में आ रहा है ना? वो देखना समूह शरण में भगवान विराजमान होते हैं, कई प्रकार के जीव वहां पर आके दिव्य ध्वनि सुनते हैं, और कई प्रकार के जीवों में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, अनुव्रत धारण करते हैं, जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, महाव्रत धारण करते हैं, जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और हम सुन के आते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। हमने ग्रहण किया क्या? नहीं ग्रहण किया। उस जीव ने, हाँ, कितना बढ़िया समूह शरण है। अब वो बीच में आया था, बंबई में एक पंचकल्याणिक हुआ था। वो व्यक्ति ने भले मन से खर्चा किया हो नहीं किया हो, छोड़ो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा पंडाल बनाया, पूरा पैक पंडाल बनाया और एसी बनाया। वो फेमस भी इसलिए हुआ, और एसी पंचकल्याणक। लोग बात कहते थे क्या पंचकल्याणक किया है? एसी पंचकल्याणक था। और सुबह एक आइटम, दोपहर में एक आइटम, शाम को एक आइटम। नसीब बम नहीं था। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? अरे हमें पंच कल्याणकों की महिमा आनी चाहिए कि बाहरी आडंबरों की महिमा आनी चाहिए? क्या है बाहरी आडंबरों में दम? अरे कुछ नहीं। इन बाहरी आडंबरों से विशुद्धि बढ़ती है क्या? मैं ये कहना चाहता हूं। जिसको एसी के कारण विशुद्धि बढ़े, इतना समझना उसकी विशुद्धि है नहीं। समझ में आया ना? ध्यान करना है। कैसे करें? अरे बहुत ठंड है, चटाई भी बैठने के लिए नहीं है, अब कैसे ध्यान करें? काही सांगायचं का? हो, एकदम सादा, एकदम सरल, सुव्यवस्थित और बिल्कुल क्रम प्राप्त सुंदर हुआ भी अभी। और वहां पर भी बोली वगैरह का सिस्टम तो है ही नहीं, बस इतनी राशि फिक्स की और हो गया। मतलब मैं कहना ये चाहता था कि ये अच्छा और बुरा हम बाहरी आडंबरों से तोलते हैं, और बाहरी आडंबरों से तोलते हैं, इसलिए हमारा तोलना ही गलत है। यदि एक व्यक्ति पंचकल्याणक में जाए, बिल्कुल सीधा साधा पंचकल्याणक हो, और उसकी विशुद्धि बढ़ जाए तो वो बढ़िया, और बाकी सब बढ़िया बढ़िया हो लेकिन विशुद्धि ना बढ़े, राग बढ़े, तो कोई मतलब नहीं। समझ में आया ना? ये पर्युषण पर्व, अष्टानिका पर्व इसीलिए तो आते ना कि हमारे जो परिणाम है वो परिणाम विशुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। कम से कम 10 दिनों में, कम से कम 8 दिनों में, अरे साल भर नहीं हो पाए तो कम से कम 8 दिनों में तो हम अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, और उसी विशुद्धि में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं, और उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में धर्म का कुछ गंध है ही नहीं, बाकी सब आडंबर होते हैं। मैं कमेंट्स नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा हो तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, यदि ऐसा हो तो देशनालब्धि नहीं मिलेगी। ये समझ में आया ना कि कोई भी हो देशनालब्धि मिल सकती है यदि उस प्रवचन का, उस उपदेश का हमने अपने लिए ग्रहण किया तो। समझ में आया ना? अरे क्या करें, आज प्रवचन, इस बार प्रवचन के लिए छोटा बच्चा आया है। अब अपने हिसाब से तो छोटा ही होगा, एक 20 साल का होगा तो छोटा ही होगा, लेकिन छोटा बच्चा भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। कब? जब हम उसका वो प्रवचन अपने लिए सुने। समझ में आया ना? कोई भी वो प्रवचन अपने लिए सुने तो अपने को लाभ मिलेगा, और नहीं मिले सुने तो उपदेशनालब्धि होगी ही नहीं। समझ में आया ना? तो वो अपने लिए सुनना, उस उपदेश को ग्रहण करना, ये देशनालब्धि भी। आगे लो, 10 मिनट है अभी। इन 3 लब्धियों से युक्त जीव प्रति समय विशुद्धि से वर्धमान होते हुए जीव के आयु के सिवा शेष 7 कर्मों की स्थिति अंतक कोड़ा कोड़ी मात्र शेष रहती है, तब वह उससे संख्यात हजार सागर प्रमाण स्थिति का घात करता है। अब ये प्रमाण दिया है, प्रमाण छोड़ो, उसके भाव को समझो।
वो करता क्या है, जब जीव की विशुद्धि बढ़ती जा रही है तो जो कर्मों की स्थिति बहुत अधिक थी, समुद्रगान करते हैं। हाँ तो समुद्रघात नहीं, वो तो केवली के लिए आपका हो गया। ये सम्यक्त्व उत्पत्ति के पहले बात कर रहे हैं। तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले भी ये चौथी नंबर की लब्धि कौन सी, प्रायोग्य लब्धि। तो प्रायोग्य लब्धि में क्या होता है ये यहां पर बताना चाहते हैं कि क्षोभक्षम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि हो गई, देशना लब्धि हो गई, अब चौथी प्रायोग्य लब्धि। तो प्रायोग्य लब्धि में क्या हुआ, तो वो कहते हैं जो स्थिति आयु कर्म में गड़बड़ नहीं होगी, आयु कर्म जितना है उतना ही रहेगा, आयु कर्म को छोड़ दो, 7 कर्मों की जो स्थिति है ना वो प्रति समय घटाता है, हाँ वो घटाता है, वो नष्ट करता है स्थिति। मतलब जो 10 साल बाद उदय में आ रहे हैं, जो 5 साल बाद उदय में आ रहे हैं, वो एकदम से कम होते हुए उदय में आए, ये यहां पर कहते हैं। अब वो इसमें प्रमाण बताया कि आयु कर्म को छोड़ शेष 7 कर्मों की स्थिति अंतक कोड़ा कोड़ी मात्र रहती है। अंतक कोड़ा कोड़ी एक प्रमाण है, मतलब कई अधिक थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन घट के थोड़ी सी हो गई, इसको कहते हैं अंत कोड़ा कोड़ी सागर। समझ में आया ना। अब ये भी है, अंत मतलब अंदर, कोड़ा कोड़ी सागर मतलब करोड़ गुणिले सागर, इतनी कम करता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे देखना, अंत छोड़ दो पहले तो, 1 करोड़ गुना 1 करोड़ गुना सागर, इतना काल उन कर्मों की स्थिति करता है। कितना काल है? 1 मिनट, 1 दिन, 1 साल। अरे 1 करोड़ गुना 1 करोड़ हो गया, ये पहली बात समझ लो, इतना तो जी भी नहीं पाते हैं। इतनी स्थिति, ये कहते हैं इतनी कम स्थिति हुई, मतलब कर्मों की स्थिति कितनी ज्यादा है ये समझ लो। समझ में आ रहा है ना। इतनी अधिक कर्मों की स्थिति होती है, वो घट के इतनी कम होती है। ये जब कम होती है, उस कम होने वाली स्थिति रूपी परिणाम को कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। ये सब परिणाम में घटाना, ये कर्मों को ढूंढते नहीं रहना, अरे अभी 1 बचा है, अभी 1 2 बचा है, पकड़ के, ये नहीं। ये परिणाम अपने आप उतने विशुद्धि होते हैं तो अपने आप अंतक कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति हो जाती है, उसको कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। और आगे देख लो, मतलब उसमें ये भी उदाहरण दिया कि क्या बताया, देखो, स्थिति का घात करता है, घातिया कर्मों की लता दारू रूप तथा अघातिया कर्मों की नीम कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है। मतलब घट के वो 4 प्रमाण बताए, उसमें से 2 प्रमाण रूप रहता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। इस कार्य को करने वाली योग्यता की प्रक्रिया को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। इन 4 लब्धियों के होने पर भव्य जीव, अब समझना, 5 मिनट में समझने की बात है। ये 4 लब्धियां पहले ही बताया, 4 लब्धियां तो कई बार जीवों की हो चुकी, लेकिन फिर भी सम्यक्त्व नहीं हुआ। प्रायोग्य मतलब क्षोभक्षम लब्धि हुई कि नहीं, हो गई। विशुद्धि लब्धि हो गई कि नहीं, हो गई। देशना लब्धि हुई कि नहीं, हो गई। प्रायोग्य लब्धि हुई कि नहीं, हो गई। मतलब कर्मों के अनुभाग की स्थिति अंतक कोड़ा कोड़ी सागर तक पहुंचा। इतनी कम कई बार हुई, लेकिन इतनी कम होने पर भी हमको पुसाया नहीं, और इतनी कम हो गई तो फिर विकृत परिणाम किए। विकृत परिणाम किए तो उनके अनुभाग दोबारा बढ़ गया। मतलब वहां तक आने पर भी फिर आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया, तो अपने आप कर्म बढ़ गए, और बढ़ने के कारण सम्यक्त्व नहीं हुआ। अब क्या कहते हैं, अब देखो आगे, इन 4 लब्धियों के होने पर भव्य जीव अदत्करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करता है। इन तीनों करणों को करने का नाम करण लब्धि है। प्रत्येक करण लब्धि का काम काल अंतर्मूर्त है। किसी जीव को अदत्करण प्रारंभ किए थोड़ा समय हुआ हो और किसी को बहुत समय हुआ, वो उसका वर्णन यहाँ पर कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब क्या हुआ, अदत्करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम, इसको कहते हैं करण लब्धि। तो उसमें क्या हुआ कि जीव के परिणामों की विशुद्धि अधिकाधिक बढ़ती गई, और जैसी विशुद्धि बढ़ती गई, जीव का स्वयं के प्रति समर्पण बढ़ गया।
और जीव के प्रति होने वाला समर्पण, इसी को सम्यक्त्व कहते हैं। क्या कहा, समझ में आया ना कि अब समर्पण हुआ मतलब क्या हुआ? इतने तक तो जीव अपने स्वरूप की ओर बढ़ रहा था, और बढ़ते ही अब आत्मा को जान लिया, आत्मा में स्थिर हुआ, यह मैं हूं, यह शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप अनुभव में लाने लग गया। ये अनुभव में आया तो सम्यक्त्व हो गया। इसको कहते हैं करण लब्धि। और ये करण लब्धि और ये सम्यक्त्व, ये एक समय होने वाली क्रियाएं हैं। ऐसे करण लब्धि होते ही जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये सम्यक्त्व की प्राप्ति होना, ये जीव के लिए मोक्ष मार्ग रूपी काल लब्धि आई। हाँ, अब शुरू हो गया, अब नहीं रुकेगा वो, अब बढ़ता ही जाएगा। अब डायरेक्ट जाके विश्राम कहां पर लेगा? मोक्ष में जाकर ही विश्राम लेगा। समझ में आया? इस प्रकार से 5 प्रकार की लब्धियां जिसको प्राप्त हुई, निश्चित रूप से उसकी काल लब्धि आई है, और वो जल्द ही अल्प काल में ही निश्चित रूप से निर्वाण को प्राप्त होगा। ये उस एक लाइन का इतना बड़ा अर्थ है कि काल लब्धि आने पर जीव मोक्ष और मोक्ष मार्ग का कर्ता होता है। और ऐसा जब जीव मोक्ष मार्ग का कर्ता होगा, निश्चित रूप से जीव का कल्याण होगा और होके रहेगा। शुद्धोहम बुद्धोहम ज्ञानानंद स्वरूपो चिन्मार्ग ज्योति स्वरूपो चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो अतीन्द्रियानंद स्वरूपो एको अनादि अनंत स्वरूपो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं कुवज्जायाणं नमो लोये सवसाऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाऊणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाऊणं